हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? बढ़िया। बेटा आज ना हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले। ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? टेंथ में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, हम उसमें टू डायमेंशन में और पढ़ते क्या है, एक तो अपना पॉइंट और दूसरा लाइन। ठीक है। मैं आपको सारे फॉर्मूलेस वगैरह, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सब समझाने वाला हूँ। तो देखते रहो और कॉपी कॉपी ले लो और उसे नोट भी कर लेना। ठीक है। ठीक। देखो सबसे पहले टू डी टू डायमेंशन में कितनी एक्सेस होती हैं? दो। ये है एक्स और ये वाई। बेटा एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसी का और वाई को बोलते हैं हम क्या? ऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? इधर क्या होगा? एक्स प्लस, इधर एक्स माइनस, इधर वाई प्लस वाई माइनस। क्लियर? और ये क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। कितनी बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। देखो, इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव। क्लियर? थर्ड में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर है? अरे हाँ है ना। किसी भी पॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? x कोमा y। इसके पॉइंट्स क्या होंगे? x कोमा y। किसी भी पॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? उसके कोऑर्डिनेट होंगे x कोमा y। x एक्सिस में किस पे है और y एक्सिस में। इज इट क्लियर? या तो समझ में आया? अच्छा, आप अब इन साइन की हेल्प से पता कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ध्यान से देखो। अगर मैंने लिखा -3 + 4 -3, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई? देखो, एक्स नेगेटिव कहां कहां है? एक्स नेगेटिव कहां कहां है? यहाँ पे और यहाँ पे। अब वाई पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? मैंने लिखा -5 कौन सा क्वाड्रेंट है? दोनों माइनस के हैं। थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने लिखा आपका 3 - 5 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे हाँ है ना? ठीक है। मैंने लिखा आपका 4 और 5 कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट। इतनी बार समझा क्वाड्रेंट का? पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। चारों क्वाड्रेंट है। ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? एब्सिसी का। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? अब मैं बताता हूं आपको कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर किसी प्लेन में दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। उसको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। देखो, सपोज ये हमारे पास प्लेन, ये x, ये y। ठीक है। यहां से x पे और y पे एक हमारा पॉइंट है कितना? x1। और यहां पे पॉइंट है हमारा x2, x1 और y1। और यहां पे पॉइंट है हमारा x2 और y2। क्लियर? अब बेटा आपसे कहेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितनी दूरी पे है ये।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना कितनी दूरी पे है। ठीक है, आया ना? ठीक है, x1 y1 क्लियर। इसको यहां से x एक्सिस पे और इसको यहां से भी x एक्सिस पे और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। देखो यहां से यहां तक कितना है x1 और ये यहां से यहां तक कितना है x2। अगर मेरे को सिर्फ ये वाला डिस्टेंस निकालना है, अगर मेरे को सिर्फ ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, तो मैं पूरे में से x1 माइनस कर दूंगा तो यहां आ जाएगा x2 माइनस x1। हाँ या ना? x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है y1। हाँ या ना? और ये कितना है पूरा, तो ये कितना है पूरा y2। अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये यहां तक ये y1 होगा ना पूरा, ये y1 तो ये भी y1। तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, ये पूरा कितना y2। अगर मेरे को ये वाला चाहिए तो मैं लिख सकता हूं कितना y2 माइनस के y1, क्योंकि पूरा कितना है y2। क्लियर है? अच्छा बेटा ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, इसे पॉइंट को मान लो a और ये है। अब देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका बेस है x2 माइनस x1 और परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1। ठीक, तो देखो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होगा इस ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आपके पास क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से अगर रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस, अरे समझ में आ गया निकालना, समझ में आ गया बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला को ऐसे निकाला है, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में। अब देखो ध्यान से, दूसरा दूसरा आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स हैं और उनको वो दोनों ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी, है ना? ए एंड बी दो पॉइंट्स है, ठीक है, इसको ये लाइन है, इसको एक तीसरा पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड करा, लेट सपोज m1 और m2, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर? तो बेटा जो p है ना, p, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और y, इनको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पी पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके पी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। इज इट क्लियर? देखो ध्यान से, अगर मेरे को x चाहिए, क्या करना है m1 x2, m1 x2, m2 x1, m2 x1 अपॉन के m1 प्लस m2। ठीक है, पहला। अब देखो y वाला, y इक्वल टू, मेरे को y चाहिए, अब तो क्या करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन के m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये हो गया आपके पास y निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अरे हाँ या ना, हाँ या ना? अच्छा एक चीज और समझ लो यहाँ पे, अगर आपको सपोज ये कह रहा है ये लाइन है, ठीक है, और आपको दे रखा x1 y1 और x2 y2 और इसके भी पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, आपको इसके रेशियो निकालना है, ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, फॉर्मूला तो रहेगा
बट आपको बस इतना कर लेना है, इसको मान लेना k और इसको 1। लेट इट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू k रेशियो 1, k रेशियो 1, ये मान के क्वेश्चन करना है। अब आपके पास m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, x है, y है, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, आगे मैं बताता हूं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो ध्यान से, अगर ये लाइन है और इसके पॉइंट्स ए और बी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, x और y, इसके पॉइंट्स बताने। तो देखो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा आपका अगर मिड पॉइंट पे होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह से y निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे कहता है 3 पॉइंट है, चेक करो दीज आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाया करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। उसको चेक करने का तरीका है, आपने क्या करना है, सपोज ए बी और सी, तीन पॉइंट्स है, ठीक है, ए बी सी। चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या करना है, आपको पहले ए बी निकालना है, फाइंड ए बी एंड बी सी। ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी निकाल देंगे, एंड फाइंड ए सी। इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू है आपके पास ए बी, इन दोनों को प्लस किया, या फिर ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू है एस ए सी, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, समझ में आया, ठीक है। तो पहले मैंने बताया आपको क्या, क्वाड्रेंट के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। तीसरा सेक्शन फॉर्मूला। चौथा क्या बताया आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और अभी क्या बताया मैंने आपको कि कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसको पहले देख लेना, उसके बाद उसको जो क्वेश्चंस है उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।